तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये समझते हैं कि सोचना या ज्यादा सोचना पूरी तरह से गलत नहीं होती है, क्योंकि जो लोग साइंटिस्ट होते हैं वो एक आम इंसान की अपेक्षा कई गुना ज्यादा सोचते हैं, तभी वो इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरी कर पाते हैं, खोज कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, सोचना और ज्यादा सोचना ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलत तरीके से सोचना और गलत चीजों के बारे में सोचना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं, एक बहुत बड़ी ट्रैप है, क्योंकि आप अपने माइंड में बिना ही मतलब के कुछ भी सोचने लग जाते हैं, अपने मन ही मन कुछ भी बोलने लग जाते हैं जो आपके लाइफ से और आपके करियर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं होता। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि अपने मन ही मन में बोलना ही सोचना होता है, इसी को थिंकिंग कहते हैं। और यह बात बिल्कुल सच है कि आप बिना थिंकिंग के कुछ भी नहीं कर सकते। आप जो कुछ भी करते हैं उससे पहले सोचते हैं, लेकिन उसकी स्पीड इतनी होती है जिसे आप आसानी से देख नहीं सकते। यानी आप कुछ भी करने से पहले सोचते हैं फिर करते हैं। अगर आप अपने थिंकिंग को और ओवर थिंकिंग को अगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आपका ध्यान कभी भी एक लक्ष्य पे केंद्रित नहीं रह सकता है। आप अपने गोल पे कभी भी फोकस नहीं कर पाओगे। आप हमेशा अननेसेसरी अपने थॉट्स में ही उलझे हुए रहोगे। करना कुछ रहेगा, सोचोगे कुछ और, होगा कुछ और आप करना चाहेंगे कुछ और। अगर आप चाहते हैं कि आपकी थिंकिंग पे, आपकी ओवर थिंकिंग पे पूरी तरह से आपका कंट्रोल हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखने के बाद मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी थिंकिंग पे, आपकी ओवर थिंकिंग पे आपका पूरी तरह से कंट्रोल होगा। तो फ्रेंड्स, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि एक इंसान के माइंड में पूरे दिन में 60,000 से भी ज्यादा थॉट्स आते हैं। तो अपने थॉट्स को कंट्रोल करना ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन अपने थिंकिंग को कंट्रोल करना ये बिल्कुल आपके हाथ में होता है। आप बिल्कुल आसानी से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने थिंकिंग को एक सही डायरेक्शन कैसे देना है, मैं आज इसके बारे में बात करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, थिंकिंग हमेशा दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो आपके बिलीव के ऊपर बेस्ड होते हैं, और दूसरा जो रियलिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसमें फेल होते जा रहे हैं, आपकी सेल नहीं हो रही है, तो आप अपने माइंड में अपने बिजनेस के ऊपर कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी बिलीव कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि इस वजह से ये नहीं चल रहा है, तो ये गलत थिंकिंग है। गलत डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं। यानी आप जो भी सोच रहे हैं अगर वो आपके बिलीव के ऊपर बेस्ड है तो वो गलत है, क्योंकि जो आपका बिलीव होता है, जो आप मानते हैं, उसका कोई डेटा नहीं होता है, कोई फैक्ट नहीं होता है, और आप कुछ भी मान लेते हैं और उसके बारे में सोचते चले जाते हैं, तो एक गलत डायरेक्शन में सोचना होता है। लेकिन अगर आपका कोई कस्टमर जेन्युइन रिव्यू आपको देता है आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस के बारे में, जो आपके बिजनेस के रियलिटी पे बेस्ड होता है, अगर आप उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सही कैसे करना है उसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये सही डायरेक्शन में सोचना होता है। यानी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना जो रियलिटी के ऊपर बेस्ड है, अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो आपकी थिंकिंग सही डायरेक्शन में है। और अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो आपको इस दुनिया में आगे बढ़ने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि आप रियलिटी के बेस्ड पे चल रहे हैं और आपके पास डेटा है, फैक्ट है, और उसके बेस पे आप अगर यदि सोच रहे हैं और उस डायरेक्शन में आप एक्शन ले रहे हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अपने कस्टमर के जेन्युइन रिव्यू के बेस्ड पे सोच के एक्शन ले रहे हैं कि उसे सही कैसे करना है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कैसे करना है, अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। यानी आपको बिलीव नहीं करना है कि मेरा प्रोडक्ट सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है। ये आपकी बिलीव करने से नहीं होता है। आप ये अगर मान लेते हैं कि मेरा प्रोडक्ट तो सबसे अच्छा है, मेरा सर्विस तो सबसे अच्छा है, तो क्या ये सच में अच्छा है? ये तो तब पता चलेगा ना जब कस्टमर का रिव्यू सामने आएगा। जब जेन्युइन रिव्यू आप कस्टमर से लोगे तो पता चलेगा। और दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जिनके लाइफ में अभी फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लाइफ बिल्कुल सही चल रही होती है, लेकिन वो पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं या फ्यूचर की चिंता उन्हें सता रही होती है कि ये हो जाएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा तो क्या होगा, या पास्ट की कोई आदत सता रही होती है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया। आप चाहे कुछ भी कर लो, अपने पास्ट को किसी भी तरह से बदल नहीं सकते हैं। जो हो गया है वो हो गया है। तो पास्ट से पीछा छुड़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो हुआ है, जो भी हुआ उससे आप कुछ सीख लो। ये हुआ यानी इससे हम क्या अच्छा कर सकते हैं, उससे एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ जाओ। लेकिन जिन्हें फ्यूचर की चिंता सता रही होती है कि ये हो गया तो क्या होगा, जिन्हें डर लग रहा होता है अपने फ्यूचर को लेकर, तो अपने फ्यूचर के लिए वो प्लानिंग कर सकते हैं। जो उन्हें लगता है कि मेरे साथ ये गलत से गलत हो सकता है या ये बुरे से बुरा हो सकता है, उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आप जो सोच रहे हैं क्या वो रियल है या आपका इमेजिनेशन है। अगर आपका रियल प्रॉब्लम है तो आप उसके बारे में प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर मेरे साथ बुरे से बुरा अगर ये हो जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके बारे में आप अच्छे से प्लानिंग कर लीजिए। लेकिन अगर आपका इमेजिनेशन है, आप बेवजह ही कुछ भी सोच रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग में उलझे हुए पड़े हैं, तो
आपको अपने थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट और बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं ओवर थिंकिंग मोड में जा रहा हूँ, बेवजह कुछ भी सोच रहा हूँ, तो आपको एक बात अपने आप से बोलना है कि मैं देखता हूँ कि मैं अपने अंदर अपने आप से क्या बोल रहा हूँ, और अपने माइंड के अंदर झांकना है और कम से कम 2-3 बार अपने आप से बोलना है कि मैं देखता हूँ अपने ही अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ। एक गहरी सांस लीजिए और फिर बोलिए कि मैं देखता हूँ कि मैं अपने अंदर ही अंदर क्या बोल रहा हूँ। अगर आप ऐसे 2-3 बार भी कर लिए ना, तो आपकी थिंकिंग बिल्कुल जीरो हो जाएगी। आप बिल्कुल पीसफुल हो जाओगे, शांत हो जाओगे। आप देखोगे कि आपके अंदर कुछ भी नहीं चल रहा होगा, आप बिल्कुल शांत हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।